बेजूम ह्यू उसने अपनी जबरदस्त शक्ति के साथ मुरीन की चोटी पर कदम रखा। सैकड़ों और हजारों योद्धाओं को मार डाला गया जब उन्होंने उसका विरोध किया। जब उनके खून ने एक नदी का रूप ले लिया, तब दुनिया ने स्वीकार किया कि स्वर्गीय दानव संप्रदाय हेवनली डेमन कल्ट अब मुरीन पर शासन करता है। लेकिन अब मुझे इन गली के चूहों को संभालने के लिए कई बार आना जाना पड़ रहा है। हैंस, जजी, रक्षकों को बुलाओ, जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट उन्हें दो और आदेश दो कि वे यहाँ सफाई के लिए अपनी सेना भेजें। मैं समझ गया, गहरी सांस लेते हुए। ये शरीर सच में बेकार है। इसमें न तो ज्यादा की चीख है और न ही इसका प्रवाह सही है। मुझे जल्दी से जानकारी जुटानी होगी और हड्डियों का कायाकल्प स्केलेटल मेटामॉर्फोसिस करना होगा ताकि मजबूत आधार तैयार कर सकूं। यह युवा स्वामी, धन्यवाद। सच में बचाने के लिए। आश्चर्यचकित होते हुए, क्या यही वह व्यक्ति है जिसे पीटा गया था? ठंडी आवाज में, गलतफहमी में मत रहो। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ ब्लड फैन के दुष्टों को कानून तोड़ने की सजा दी है। और तुम भी अपवाद नहीं हो। अगर अपनी जीभ बचाना चाहते हो तो बिना एक भी झूठ के सब कुछ बताओ। मैं समझ गया। मेरे माता पिता ने खेत खरीदने के लिए ब्लड फैन से कर्ज लिया था। अगर हमारी फसल बिकती तो हम आसानी से कर्ज चुका सकते थे, लेकिन वे ब्लड फैन के कमीने, उन्होंने हमारी सारी फसलें बर्बाद कर दी ताकि हम कर्ज न चुका सके। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि उनकी नजर मेरी छोटी बहन पर थी। यह अन्याय है। हमारे पास ज्यादा नहीं था, फिर भी हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया नहीं, कम से कम मेरी छोटी बहन को तो बचा लीजिए। मन ही मन सोचते हुए वे आंखें, ऐसा लगता है जैसे मैं पागल दानव मैट डेमन को देख रहा हूँ जो 4 स्वर्गीय राजाओं 4 हेवनली किंग्स में से एक था। अब जब मैं सोचता हूँ तो पहली बार मैंने उसे भी इसी तरह की बुरी हालत में देखा था। संजीदगी से, तुम्हारा नाम क्या है? केविन, गंभीर आवाज में, केविन, मैं बाद में जांच करूंगा कि तुम सच कह रहे हो या नहीं। आज जो कुछ हुआ उसे सही तरीके से निपटाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मन में मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा इससे लंबा नाता जुड़ सकता है। रोमन डेमेट्री 1 महीना पहले, क्षमा करें, डेमेट्री परिवार के साथ राजनीतिक विवाह। फ्लोरा, तुम भी जानती हो कि हमारी जागीर की हालत अच्छी नहीं है। इस संकट को दूर करने के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा था। नहीं, मेरा विवाह बस ऐसे ही तय कर दिया गया, और वो भी डेमेट्री के साथ। मुझे अपना शेष जीवन डेमेट्री परिवार के साथ बिताना पड़ेगा, जो केवल खान खोदने वालों से भरा हुआ है। पिता, लेकिन ये तो बहुत दुखी स्वर में, फ्लोरा, मुझे खेद है कि तुम्हारा असहाय पिता यह निर्णय लेने को मजबूर हुआ। मालकिन, हम आ गए हैं। क्रोधित स्वर में, पहले मेरी शादी दूसरे बेटे से तय थी जिसका भविष्य उज्जवल था, लेकिन वह भी खराब हो गया क्योंकि डेमेट्री का सबसे बड़ा बेटा। दुखी स्वर में, रोमन डेमेट्री ने खुद को मेरे विवाह का प्रस्तावक बना लिया। तिरस्कार से, रोमन डेमेट्री, डेमेट्री का मूर्ख जो केवल विलासिता और आनंद के लिए जीता है, और इसने इतना इत्र क्यों लगाया है निर्णय लेते हुए। हालांकि मुझे अपने क्षेत्र की परिस्थितियों का पता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती, तो मैं उसे आज साफ साफ बता दूंगी। सामने आकर, सर डेमेट्री, मैं चाहती हूँ कि यह राजनीतिक विवाह कभी हुआ ही न होता। ओह, चलो ऐसा ही करते हैं। हाँ, आश्चर्यचकित, मैंने भी इस विवाह के बारे में सुना है, और डेमेट्री का मूर्ख तुम्हारे योग्य नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि इस विवाह को रद्द करना सही होगा। मन में, इसके साथ क्या गड़बड़ है? क्या ये सच में गंभीर है? सख्त स्वर में, चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, मैं तुरंत अपने पिता को बता दूंगा। जल्दी से, रुकिए, कोई समस्या है? उलझन में, मुझे सुना था कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आप मुझे बहुत चाहते थे। आप बिना किसी शर्त के विवाह तोड़ने को तैयार हैं। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। सवालिया लहजे में, तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? वो बिल्कुल नहीं। निर्णायक स्वर में, तो चलो एक दूसरे के लिए कोई और परेशानी न खड़ी करें। हम दोनों ने सहमति से विवाह रद्द कर दिया है, बस यही सब है। आह, संजीदगी से, और मैं विवाह तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी लूंगा, क्योंकि मेरे लिए, जिसे पहले से ही डेमेट्री का मूर्ख कहा जाता है, अब तलाकशुदा आदमी कहे जाने में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मन में, यह आदमी, इसके साथ क्या समस्या है? क्या ये सच में वही बदनाम मूर्ख है? तुम क्या कह रहे हो? विवाह रद्द करना? गुस्से से, ये वही है जो मैंने कहा। मैं पहले ही लॉरेंस परिवार की बेटी से बात कर चुका हूँ। तुम, गंभीर स्वर में, लोग तुम्हें डेमेट्री का मूर्ख कहते हैं, लेकिन मैंने हमेशा एक पिता के रूप में तुम्हें एक अच्छा माहौल देने की कोशिश की। लॉरेंस परिवार के साथ विवाह डेमेट्री परिवार के लिए कुलीन वर्ग में अपनी स्थिति मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका था। आक्रोश में, तुम्हें बस उस खूबसूरत कुलीन महिला से शादी करनी थी जिसे तुम खुद इतना चाहते थे, लेकिन तुम वो भी नहीं कर पाए। मुझे खेद है। क्या ये एक माफी से सुलझ सकता है? क्रोधित स्वर, अगर यह सब सही ढंग से होता तो मैं तुम्हारे अनिवार्य सैन्य भर्ती को भी रोक सकता था, लेकिन अब तुम्हें 6 महीने में युद्ध के मैदान पर जाना ही होगा। कड़ी नजर डालते हुए, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? निर्णायक स्वर में, मुझे कोई आपत्ति नहीं।
हैरानी से, और मुझे ये भी पता चला कि तुम्हें ब्लड फैंग से परेशानी हुई थी। हंसते हुए व्यंग्यात्मक स्वर में, मैंने सुना कि तुमने उन्हें सजा दी, लेकिन हाँ, ये तो मजाक लगता है। कोई न कोई तुम्हारी मदद जरूर कर रहा होगा। समस्या यह है कि ब्लड फैंग एक ऐसा समूह है जिसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता बेटा। दूसरा, तुम एक बेटे के रूप में अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सके। अब आप अपनी समस्याओं के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, तो आप इस समस्या का स्वयं ही ध्यान रखेंगे। मैं तुम्हें कोई मदद नहीं दूंगा। हम्फ, उसे रोते हुए दया की भीख मांगनी चाहिए, समझा? मैं स्वयं इससे निपट लूंगा। क्या यह मेरे कार्यों के कारण हुआ? मेरा मानना है कि मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए, फिर मैं सब कुछ संभाल लेने के बाद वापस आऊंगा। वेट, रुको, क्या तुम सचमुच पागल हो? तुम अभी भी यहाँ हो? वे खून के नुकीले दांत वाले हैं। खून के नुकीले दांत वाले। वे कुलीन लोगों को आतंकित करने से भी नहीं डरते। है कि आपने उन्हें परेशान किया है, तो वे आपसे बदला लेने के लिए कुछ भी करेंगे। आप अपने परिवार की मदद के बिना क्या करने की योजना बना रहे हैं, उसे सच बताना ठीक है। इसलिए वापस जाओ और बैरन से दया की भीख मांगो। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? आपका क्या मतलब है? क्यों? मैंने पहले ही समझाया है। सांस, मिस फ्लोरा, आप सचमुच बहुत अहंकारी हैं। रुकना, माफ करें,